हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आई होप यू ऑल आर वेल। घर में ठीक होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर टाइम बच रहा है तो थोड़ा बहुत टाइम साइंस को भी दे रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ओके, अच्छा, तो हम साइंस की दुनिया में ही चल रहे थे, ठीक है। और चलते चलते हम कहाँ पर पहुँचे थे? हम केमिस्ट्री नाम की एक जगह पहुँचे थे, ठीक है। उस केमिस्ट्री जब हम उसकी वादियों को चल रहे थे, मतलब उस पर चल रहे थे, तो हमारा सामना हुआ था मैटर नाम की बला से, ठीक है। और जब इस मैटर को हमने समझने की कोशिश की तो इसके बारे में काफ़ी नई नई चीज़ और हैरान करने वाली चीज़ हमारे सामने आई। उसी में से आज एक नई चीज़ हमारे सामने आई है जिसको आप इवोपरेशन ये बुलाते हो, ठीक है। इवोपरेशन ये क्या होता है, क्या नहीं होता, सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा कुछ खास है नहीं, हालांकि नाम इसका काफ़ी बड़ा है, इवोपरेशन, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं बता दूं, कल जो वीडियो बताई थी उसमें एक छोटा सा पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। वो था कि आपका अगर सॉलिड और ये आपका लिक्विड, ठीक है। अगर सॉलिड किसी भी मेथड के थ्रू, किसी भी तरीका है, किसी भी वजह से सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आप फ्यूजन, ठीक है। और अगर लिक्विड जो है वो किसी भी वजह से आपके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको आप बोलते हो आप सॉलिडिफिकेशन, SOLIDFICATION, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं लिक्विड और गैस की। अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको आप बोलोगे बेटा वेपोराइजेशन, ठीक है। अगर लेकिन आपका गैस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, ठीक है, इस प्रोसेस को फिर आप बोलोगे कंडेंसेशन। आपके जो बादल बनते हैं नेचर में, जो आप बादल देख रहे हो वो असल में कंडेंसेशन की वजह से ही बन पा रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, चलो उसको आगे डिस्कस करेंगे। और वहीं अगर गैस की बात करें, गैस और सॉलिड, अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हो आप सब्लिमेशन। ये आपके मैंने एक फिनोल्फ्थलीन का एग्जांपल दिया था, ठीक है। फिनोल्फ्थलीन में इसी का प्रॉपर्टी पाई जाती है, जब आप उसको हीटअप करते हो डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और जब गैस को आप कूल डाउन करते हो तो वापस वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को आप बोल रहे थे उसमें डिपोजिशन, जमजान, ठीक है। तो ये चीज़ें कल के उसमें रह गई थी। ये सारे के सारे प्रोसेस के नाम है, इनके डिफरेंट टाइप के इनके मेथड्स होते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, हमको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक दिन में ही सारी चीज़ें नहीं करनी है भाई, आधा आराम से करना है। साइंस कोई ऐसी थोड़ी ना है कि एक दिन में आइंस्टाइन बना के दे देगा, ठीक है। तो बात करते हैं इवोपरेशन की। इवोपरेशन क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि आपको पता है जो वाटर होता है, वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और बॉयल होने की डेफिनेशन आपने क्या आपको बताई थी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ऐसा मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर जिस पर आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपकी जो स्टीम है असल में वो भी गैस फॉर्म में तो है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को ध्यान में रखो। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि आप जब कपड़े सुखाते हो धूप में तो वो सूख क्यों जाते हैं? आप बोलोगे सर धूप में सुखाते हैं ना तो गर्म हो जाता है पानी उनका। अरे भाई, वो कपड़ों में वाटर है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए तो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए था। इतना तो टेम्परेचर होता है नहीं। अगर इतना हो जाए तो भाई हो सकता है हम ही बाप बन के उड़ जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कम टेम्परेचर ही रहता है, 30-40 से। सर्दी में भी इवन सूख जाते हैं, ठीक है, सर्दी में भी सूख जाते हैं कपड़े। वो किस वजह से हो रहा है, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा, पानी लो, पानी को थोड़ी देर के लिए गैस पर रख दे, उसका टेम्परेचर 100 का 50 डिग्री सेल्सियस भी नहीं पहुंचेगा, उससे पहले उसमें से वेपर निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो आप सोच रहे कि ये क्या चीज़ हो रहा है, वेपर में वो आपका लिक्विड गैस में भी कन्वर्ट हो रहा है और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं हो रहा है, ठीक है, वाटर के केस में। ये चीज़ क्या हो रही है? तो ये जो अजीबोगरीब चीज़ आप देखने को मिल रही है, इसी को बोलते हो आप इवोपरेशन, ठीक है। क्या होता है इसमें, आपके जो लिक्विड होते हैं, मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें मैंने कोई लिक्विड फिल किया हुआ है, ठीक है। इस लिक्विड में क्या होता है आपको पता है, ये लिक्विड क्या एक मैटर है, और मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। और मैटर जो होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, इनके जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, इनके जो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। अब क्या, और ये कंटिन्यूस मूव भी करते रहते हैं, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। अच्छा, अब जो इस लेयर के वाटर की मान लो लेयर है, इसके ऊपर वाली जो लेयर है, इसके जो पार्टिकल है, ठीक है, उनको मैं दिखा रहा हूँ। ऊपर वाली लेयर के जो पार्टिकल है, ठीक है,
क्या होता है, ऊपर वाले जो पार्टिकल होते हैं लेयर के ऊपर, उनकी काइनेटिक एनर्जी नीचे वाले पार्टिकल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, दोबारा सुन लो, किसी भी लिक्विड की वो सरफेस जो बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ रही है, जैसे आपने पानी डाला, पानी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में किस जगह से आ रहा है, खाली ऊपर की जगह से, नीचे से तो ये जो बर्तन है उसमें आ गया। ठीक है, तो वाटर की वो लेयर जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है, वो मैंने दिखाई है और उसके कुछ पार्टिकल ले लिए उस लेयर के मैंने। इन जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स की बिल्कुल अपर वाली लेयर जो होती है, ठीक है, इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, नीचे वाले के कंपेरिजन में। तो क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये सराउंडिंग आसपास से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ये जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है और जो नीचे वाली जो लेयर होती है, ठीक है, उसमें से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, नीचे वाली लेयर कौन सी, लो जी नीचे वाली लेयर दिखा दो, ये पार्टिकल्स की एक और लेयर दिखा दी मैंने। ठीक है, 2 लेयर मैंने दिखाई, एक अपर लेयर एक डाउन लेयर। ठीक है, अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि आपके पार्टिकल्स होते हैं अपर लेयर के, ये थोड़ा सा सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं हीट की फॉर्म में। ठीक है, और ये इतनी हीट या इतनी एनर्जी इनको मिल जाती है कि ये जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल, ये इनका अट्रैक्शन फोर्स टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और ये फ्री हो जाते हैं, फ्री, बिल्कुल फ्री, हटा इस बर्तन से निकल के भाग जाएंगे। क्यों, क्योंकि भैया बिल्कुल एनर्जी मिल चुकी है, अब इसको जरूरत नहीं है इस लेयर के साथ रहने की। ठीक है, तो क्या कि यहाँ पे बेसिक अगर मैं सीधा समाप्त करके बोलूँ तो आपके जो अपर लेयर के पार्टिकल्स थे, उन्होंने सराउंडिंग से एनर्जी गेन की और इतनी एनर्जी गेन कर ली कि इनके बीच में पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो टूट जाए। ठीक है, जैसे एनर्जी गेन की इन्होंने, ये वेपर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, एक एक पार्टिकल वेपर बन के, गैस बन के एयर में आ गया, और वही आपको दिखता है भाप वगैरह जो दिखती है आपको पानी के ऊपर, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही, वो आपको इसी तरह तो दिखती है कि उसकी अपर लेयर जो होती है वो सराउंडिंग से टेम्परेचर या एनर्जी ले लेती है और लेकर वो फ्री हो जाते हैं वो पार्टिकल्स। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, इस प्रोसेस को तो बोला आपने इवोपरेशन। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि इवोपरेशन जब होता है ना, जब इसने सराउंडिंग में एनर्जी ली थी, सराउंडिंग क्या होता है, चारों तरफ से, मतलब इसने ऊपर वाली लेयर तो इसके एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ रही है, एयर वगैरह है उसमें, और नीचे वाली जो है वो वाटर के कांटेक्ट में आ रही है ना। ठीक है, लिक्विड के कांटेक्ट में, तो इसने असल में क्या क्या, एयर से कुछ एनर्जी ली और कुछ एनर्जी इसने नीचे वाले जो लेयर है, नीचे वाले पार्टिकल्स की लेयर, उससे भी एनर्जी ली। मतलब बेचारे खुद की एनर्जी तो लेके गया, नीचे वाले जो पार्टिकल्स उनकी एनर्जी भी लेके साथ में चले गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ भाई, इनकी तो एनर्जी लेके चले गए नीचे वाली लेयर की, तो इसकी जो एनर्जी वो कम हो गई। ठीक है, इनकी एनर्जी तो ऊपर चलेगी, नीचे वाली एनर्जी जो लेयर है उसकी एनर्जी कम हो गई। ठीक है, ये चीज़ हुई। अच्छा, आप देख रहे हो कि इसकी एनर्जी कम हुई, मतलब एनर्जी यहाँ पे हीट के फॉर्म में मिल रही है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ नीचे वाली लेयर की हीट कम हो गई। ठीक है, हीट उनकी कम हो गई, और जैसे ही इनकी हीट कम हुई तो ऊपर वाली लेयर कुछ टाइम के लिए ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसका हीट कम हो चुकी है, हीट कम होती है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद में रखना खाली इस चीज़ को, और इस बेस पे हम 2 अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं कि इवोपरेशन जो हमने देखा है, जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही आपका कोई भी लिक्विड, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या कुछ होता है आसपास में जो इसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर टेम्परेचर की, टेम्परेचर अगर एनवायरनमेंट में ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, जिस दिन धूप तेज होती है, आप उस दिन देखते हो कि आपके जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा आपका इवोपरेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, वो उतनी ही तेज़ी से होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर जब भी तेज होगा तो आपका इवोपरेशन प्रोसेस, ई से दिखा रहा हूँ मैं इसको, इवोपरेशन प्रोसेस भी तेज हो जाएगा। ये मैं ऊपर एरो लगा रहा हूँ, मतलब बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर को भी मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा इवोपरेशन प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम विंड की। आपकी जो हवा चलती है, जितनी तेज हवा चलेगी, ये तेज का साइन है, इंक्रीज। ठीक है, जितनी तेज हवा चलेगी आपका इवोपरेशन भी उतनी ही तेजी से देखा मतलब होता है। और ये आपने देखा भी होगा, कपड़े में, हवा में कपड़े सुखा दो आपके वो तेज़ी से सूख जाते हैं। ठीक है, या फिर आप बर्तन वगैरह धो के हवा में रख दो, वो जल्दी से सूख जाते हैं। क्या रीज़न है कि हवा में इवोपरेशन प्रोसेस जो होती है वो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम फिनोमेना ले लेते हैं, कौन सा बैट करता है इसको, मॉइस्चर। जिस दिन मॉइस्चर होगा, आसपास जो नमी रहती है, ठीक है, बरसात के टाइम में बहुत नमी रहती है, और स्पेशली सर्दियों के टाइम में जब ओस वगैरह पड़ती है, ठीक है, उस टाइम में एनवायरनमेंट में काफ़ी नमी हो जाती है, मॉइस्चर। तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा
आपका इवेपोरेशन उतना ही कम होता है। इसको ध्यान में रखना, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा इवेपोरेशन प्रोसेस उतना ही धीरे, उतना ही कम स्लो हो जाता है, ठीक है। और यही तो रीज़न है कि बरसात में या फिर सर्दियों के टाइम आपके कपड़े बहुत लेट सूखते हैं। क्या रीज़न है कि भाई टेम्परेचर भी कम होता है, विंड भी अगर इतनी नहीं चलती, एक पर्टिकुलर टाइम पे चलती है, ठीक है, विंड भी इतनी नहीं चल पाती, और मॉइस्चर ही मॉइस्चर भरा होता है एनवायरनमेंट में, तो बेचारा कपड़े करे क्या करे भाई, वो नहीं सुखा पाता आपको, ठीक है। इवेपोरेशन प्रोसेस धीरे हो जाता है, ये बात है। टेम्परेचर हो गया, वाइंड हो गया और आपका मॉइस्चर हो गया। नेक्स्ट और फाइनल फैक्टर जो उसको अफेक्ट करता है वो है आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है, कितना सरफेस एरिया एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, ठीक है, इसको मैंने भिगाया और मैंने एयर में रख दिया, मान लीजिए 2 घंटे में सूख गया सारा का सारा। अब मैंने क्या किया, इसको भिगाया, ठीक है, और इसको बिल्कुल ऐसे कर दिया, ऐसे बिल्कुल छोटी सी बॉल बना दी और बांध और दिया इसको ऊपर से, ठीक है, इसको किसी कपड़े से बांध दिया। अब मैंने इसको गीला करके अब मैंने इसको धूप में रखा, तो भाई जहाँ पर वो स्टार्टिंग में ऐसा था वो 2 घंटे ले रहा था सूखने में, ये करीब करीब 5 घंटे ले जाएगा आपके सूखने में और उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसका सरफेस एरिया बढ़ चुका है, ठीक है। तो जितनी सरफेस, ये सरफेस ही होती है आपकी बॉडी की आउटर लेयर, ये सरफेस है, ये जो पूरी का पूरा देख रहे हो ये सरफेस है, ठीक है। जितनी ज़्यादा सरफेस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगी उतनी ही तेज़ी से आपका इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो उतनी ही स्पीडली, उतनी ही तेज़ी से होगा, ठीक है। और यही तो रीज़न है, और इसको आप करके भी देख सकते हो कि आप कोई कपड़ा लो, उसको भिगा दो, ठीक है। एक तो आप उसको पूरा ओपन करके उसको सुखाओ, ठीक है, तो वो जल्दी सूख जाएगा। और वहीं आप क्या करो, उसको बिल्कुल क्रश कर दो, आप बिल्कुल छोटा एकदम ऐसे क्रश करके छोटी सी बॉल बना के उसको धूप में रख दो। अब वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो चुका है। आपने फैला के रखा था कपड़ा तो सरफेस एरिया ज़्यादा था, आपने जो कपड़ा है उसको बिल्कुल क्रश करके रख दिया थोड़ा सा, तो इतना एरिया उसके एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आ रहा होगा, बहुत कम। तो मतलब सरफेस एरिया कम होते ही आपका इवेपोरेशन प्रोसेस भी कम हो जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवेपोरेशन, जितना कम सरफेस एरिया उतना ही कम इवेपोरेशन, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर है जो आपके इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ये तो बात हुई सिंपल कहानी, ठीक है, ज़्यादा कोई खास था नहीं इसमें। अब बात आती है कि सर हमने देखा है कि जब हमको पसीने आते हैं ना, स्वेट जब होते हैं तो हमको, और हम जब हवा में निकल के जाते हैं तो हमको बहुत ठंडक फील होती है, ठीक है। आपको होता है ना, आपको जब स्वेट आते हैं, पसीने आते हैं और पसीने से अगर आप बाहर निकल जाओ हवा में तो बहुत ठंडक लगती है आपको। ऐसे ही आपको जो मटकी होती है, जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें अगर आप पानी को रखो तो वो भी ठंडे होते हैं, ठीक है। और वहीं आप किसी मेटल के उसमें रख दो उसको, ठीक है, उसमें ठंडा नहीं होगा। क्या रीज़न है कि सर जैसे मटकी में पानी ठंडा हो जा रहा है, आपको जब स्वेट आता पसीना तो आप बाहर जा रहे हो हवा में तो आपको ठंडक लग रही, ये सारी फिनोमिना हो क्या रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें भी आपके इवेपोरेशन प्रोसेस जो है उसी से ही कनेक्टेड है, डायरेक्ट, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि आपका मैंने इसका बता दिया, स्वेट का आपको बता दिया और आपके पानी का बता दिया, ठीक है। ये आपके लाइव एग्जांपल, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल, इसलिए मैंने दोनों उठाए थे। तो इसके बारे में आप और अच्छे से जान लेते हैं। इन 4 पॉइंट को ध्यान रखना आप, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ देख लेते जल्दी से आप कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे आती है। कूलिंग कैसे आती है इवेपोरेशन की वजह से, क्या होता है, मैंने यहीं पे बताया था आपको, इसलिए बोला था ध्यान रखना। इस वाले केस में क्या होता है, एक बर्तन था उसमें पानी लिया था हमने, 2 लेयर दिखा दी थी, अपर लेयर है, अपर लेयर और ये लोअर लेयर है। अपर लेयर ने क्या किया, सराउंडिंग से हीट ली और इतनी हीट एनर्जी उसको मिल गई कि वो जो ऊपर वाला लेयर है ये इसके पार्टिकल एक पार्टिकल फ्री हो गया और ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसने जो हीट ली थी वो एनवायरनमेंट के साथ साथ नीचे वाली जो लेयर है उससे भी ली थी, तो मतलब नीचे वाली जो लेयर है उसकी हीट कम हो गई, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये वाली लेयर नीचे वाली जो लेयर है इससे कुछ हीट लेगी और फिर स्टार्टिंग वाली जो पोजीशन उस पर आ जाएगी। अब इसकी कम हो गई, अब इससे नीचे वाली लेयर जो है अब ये इसको हीट दे देगी, ऐसे ही ये इसको हीट देगी, ये इसको हीट देगी, इसी तरह से, ठीक है। तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि जब इवेपोरेशन हुआ था, नीचे वाली तो लेयर हटा दीजिए, इवेपोरेशन जब हुआ था अपर लेयर जैसे ही फ्री हो गई थी, ठीक है, एनर्जी लेके, तो नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर कम हो गया था, मतलब ठंडी हो गई थी। और यही तो रीज़न है कि आपको कूलिंग मिलती है। या फिर आप ऐसा लगा लीजिए, मान लीजिए हाथ है मेरा, ये मेरी सरफेस है हाथ की, इसके ऊपर कोई स्वेट की मैंने एक ड्रॉप लगा ली, मान लीजिए इस तरह की मैंने एक ड्रॉप लगा ली, ठीक है। इसके मैं पार्टिकल 2 लेयर ले लेता हूँ स्वेट की, पसीने की मैं 2 लेयर ले लेता हूँ, ये अपर लेयर है और ये लोअर लेयर है,
ठीक है, एक ऐसी लेयर ले रही है, एक ऐसी लेयर ले रही है। तो क्या हो रहा है, देखो बेटा कि अपर लेयर जो थी उसने सराउंडिंग से एनर्जी ली, ठीक है, हीट के फॉर्म में, और वो अपर लेयर जो है उसके पार्टिकल्स हो गए फ्री, इनका तो हो गई इवेपोरेशन। अभी जो ये अपर लेयर ने एनर्जी ली वो सराउंडिंग के साथ साथ नीचे वाली लेयर से भी तो ली थी, और नीचे वाली लेयर से नीचे वाली लेयर से जब ली तो असल में नीचे वाली जो लेयर थी उसका टेम्परेचर कम हो गया। अब ये टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए जो लेयर है ये आपकी बॉडी से हीट को लेगी, ठीक है, आपकी बॉडी से हीट जाएगी इस स्वेट में और ये इवेपोरेशन इसका हो जाएगा। तो असल में हो क्या रहा है, आपकी जो बॉडी है इस बॉडी से हीट जा रही है बाहर की तरफ, यही तो हो रहा है, आपकी बॉडी से हीट ले रही है अपर लेयर और ये फ्री हो जा रहा है, ठीक है। इसी की वजह से ही आपकी बॉडी से हीट निकल रही है बाहर, हीट निकल रही है मतलब हीट कम हो रही है, और हीट कम होने का सीधा सीधा मतलब है कि टेम्परेचर कम हो रहा है। और यही रीज़न है कि आपको जब पसीने आते हैं तो आपको कूलिंग का फील होता है, कूलिंग फील होती है, ठंडक फील होती है। और ये चीज़ कब ज़्यादा या कम हो जाती है, आपको पसीने आए, एक जगह बैठ जाओ किसी बंद रूम में, कोई ठंडक नहीं लगेगी, ठीक है, लगेगी तो बहुत कम। अब आप क्या करो, तेज़ी से भागने लग जाओ, ठीक है, रन करने लग जाओ, तो क्या होगा, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो आप, किसी हवा वाले जगह पर चल जाओ जहाँ पे हवा चलती हो। तो आपको पता है विंड जब भी चलती है तो उससे इवेपोरेशन प्रोसेस तेज़ हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप भागने लगते हो या फिर हवा चलती है तो विंड की स्पीड तेज़ हो जाती है, और विंड की स्पीड तेज़ होने से ही इवेपोरेशन प्रोसेस तेज़ हो जाता है। जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ही ज़्यादा आपको कूलिंग फील होगी, उतनी ही ज़्यादा हीट आपकी बॉडी से निकल के बाहर जाएगी, ठीक है। अच्छा, और क्या कर सकते हो आप कि मैं उसका बोल रहा था, मटके का एग्जांपल ले रहा था, पानी का। मटके का एग्जांपल में सेम यही होता है, उसमें क्या होता है, आपके जो ये मिट्टी का जो बर्तन होता है इस तरह से, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स, ठीक है। अब क्या होता है सॉरी, छोटे छोटे होल्स होते हैं इनके अंदर। तो क्या होता है, यहाँ पर भी एग्जैक्ट यही कहानी हो रही होती है, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा बड़ा करूँ इस लेयर को, ये मान लीजिए उस पोट, इस बर्तन की लेयर है, पतली पतली, ये छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, और यहाँ पे आपका पानी भरा हुआ है। क्या हो रहा है, आपका जो यहाँ पे पानी के पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, हीट एनर्जी को, ठीक है। थोड़ी बहुत मटके से ली, ठीक है, और थोड़ी बहुत इसके अंदर वाले पार्टिकल उनसे ली, और जैसे इनको इनफ एनर्जी मिल गई, इनफ हीट मिल गई, तो ये इस छोटे से होल के थ्रू होते हुए बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही करते करते सारे पार्टिकल बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं। और आपको पता है जब ये पार्टिकल एनर्जी ले रहा होगा तो इसने वाटर के पार्टिकल से ली थी, मतलब वाटर की हीट भी कम हो गई, ठीक है। और वाटर की हीट कम होने से मतलब उसका टेम्परेचर भी कम हो गया। तो यही तो रीज़न है कि आपको गर्मियों के टाइम में जब आप मटकी में रखते हो, मटकी में पानी रखते हो, वो ठंडा हो जाता है। और अगर आपने देखता हो स्पेशली गाँव में या फिर कहीं पर भी शहरों में भी होता है कि मटकी जो होती है उसके ऊपर एक कपड़ा लपेट देते हैं और उसको गीला और करते हैं। क्यों? गीला करने से जो इवेपोरेशन प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस, ये स्पीड अप हो जाता है, ये तेज़ होने लगता है। और जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ही ज़्यादा आपका कूलिंग आपको मिलेगी। तो ये रीज़न था कि इवेपोरेशन क्या होता है और इवेपोरेशन की वजह से आपको कूलिंग किस तरह मिलती है, ये जो चीज़ें थी। अच्छा, और यही रीज़न है कि आपको बोला जाता है कि गर्मी जो होती है, आज के टाइम जो गर्मी पड़ रही है, इसमें आपको कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉटन के कपड़े स्पेशली ऐसे होते हैं जो हीट, वो आपके जो स्वेट होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जो भी आपके बॉडी से जो आपके वाटर स्वेट की फॉर्म में निकल रहा है उसमें काफ़ी चीज़ें भी होती हैं। तो आपको जो पसीना जो निकल रहा है वो उस पसीने को आपके जो कपड़ा होता है कॉटन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें इवेपोरेशन प्रोसेस होने स्टार्ट हो जाता है, वो तेज़ी से होने लगता है इवेपोरेशन प्रोसेस। और जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ही ज़्यादा आपको कूलिंग मिलेगी। तो इसी तरह से डिफरेंट टाइप के कई सारे फिनोमेना है जहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो यहाँ पर आपकी जो चीज़ है ये ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपने क्या देखा कि आपके आसपास जो मैटर है वो किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या पार्टी चल रही है, क्या उनके अंदर धुआंधार हो रहा है, ठीक है। वो किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह मिलके बने हुए हैं पार्टिकल्स से हैं, छोटे मोटे क्या हैं, ये कूलिंग कैसे मिल रही है आपको। जैसे आज पता लग गया कि पसीना आने पर आप कूलिंग क्यों होती है, तो आप किसी को बता सकते हो, या फिर खुद को भी आपको पता है कि हमको क्यों कूलिंग मिल रही है पसीना आने पर, या फिर गर्मियों में मटकी का पानी क्यों ठंडा हो जा रहा है, ठीक है। या फिर मिट्टी में अगर आप किसी पानी को रखते तो वो क्यों ठंडा मिलता है। तो ये डिफरेंट टाइप के रीज़न है। इसके अलावा आपने जो मैटर की स्टेट होती है वो भी हमने स्टडी कर ली थी। ओवरऑल ये चैप्टर हमने स्टडी कर लिया है। अब जो डाउट है, और एक और चीज़ बेटा, अब जो डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में कोई नहीं बताएगा, वो डाउट आपके सारे के सारे आपको व्हाट्सअप के थ्रू मेरे को भेजने, ठीक है।
आप पर्सनल नंबर मेरे जो है उन पर ही भेज सकते हो या फिर ग्रुप में आप डाल सकते हो, ठीक है। एक आज जो भी आपके डाउट है इस चैप्टर, उनको आप आज व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ठीक है। उनके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे खाली आपके डाउट के ऊपर, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कमेंट्स जो है, कमेंट्स में कुछ स्टूडेंट तो फालतू चीज़ें कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए कमेंट बना नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स जो है वो आपकी डाउट वगैरह क्लियर करने के लिए, ना कि आपको पर्सनल बातें करने के लिए। अगर आपको पर्सनल बातें करनी है तो भाई आप उसको डायरेक्ट ही कांटेक्ट कर लीजिए जिस बंदे से आपको करनी है, ना कि कमेंट के थ्रू एक दूसरे से आप वो करते हो, ठीक है। तो जो भी आपकी चीज़ें रहेगी वो आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। थैंक यू। हो गया, पंखा चला।